वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमः संस्कृताय साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से आपकी चल रही होगी। आज की श्रृंखला में हम लोग संस्कृत विषय पर बात करने वाले हैं। अगर हम आज के टॉपिक पर बात करें, राम शब्द के रूप, अगर हम लोग बात करें यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट की परीक्षा जो जुलाई में लगी हुई है, वहां पर की अगर सारी श्रृंखलाओं की बात करें, आपका यूजीसी नेट वगैरह हो, तो उन सब परीक्षाओं में संस्कृत के शब्द रूपों से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं विभक्तियों को याद करने में। आज हम लोग एक रोचक तथ्य के साथ पढ़ेंगे और पूरी आशा करेंगे कि आप सभी को बिल्कुल आज क्लियर शीशे की तरह साफ हो जाएगा और सारी चीजें याद हो जाएंगी। कोई भी चीजें आप नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल विभक्तियों को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे, एक लिरिक के साथ पढ़ेंगे, सॉन्ग भी इसमें डालेंगे हम लोग और सारी चीजें इतनी पारदर्शी तरीके से याद कर लेंगे कि जीवन में हम कभी भी इन सारी चीजों को भूल ना पाए। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो आपकी सीटेट की परीक्षा भी जुलाई में आने वाली। इस सीटेट की परीक्षा में यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी विभक्तियों से बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है रामेभ्याम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, या रामाराम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो विभक्ति में आपकी विभक्ति और वचन से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते रहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर राम शब्द के रूपों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग अगर हम लोग बात करें विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति 7 प्रकार की विभक्ति और 8वीं संबोधन हो जाती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे रामः है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामो, रामः, रामान, रामई, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु राम। अब यहाँ पर आपने देखा होगा इन सारी विभक्तियों को हम लोग कैसे याद करेंगे। ये जो रूप है हम लोग जिन पर बात करने की चल रही है, अकारांत पुल्लिंग रूप है। कैसे रूप है? अकारांत पुल्लिंग रूप है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि अकारांत पुल्लिंग रूप है? तो ऐसे वो समस्त शब्द जिनकी समाप्ति छोटे आ पर होती है, उन शब्दों को हम लोग अकारांत, जैसे इसमें हो जाएगा आपका राम का रूप हो जाएगा, इसके अलावा देव का रूप हो जाएगा, बालक के रूप हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे रूप आप देख रहे हैं अक्षर आ पर समाप्ति हो रही है, तो इन सभी शब्दों को हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द कहने वाले हैं। और यहां से जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे हम इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। यहां से आप देखिएगा यहां पर रामेण है। अब रा और अणा के केस में जहां पर रा आएगा वहां ना नहीं आएगा, अणा आएगा। जैसे यहाँ रामाणाम होगा, अगर ये अगला नाम लिखे तो देवा नाम हो जाएगा, देवा नाम। क्योंकि रा कभी भी अपने साथ अणा नहीं लेता है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है? देवा नाम हो जाता है। तो ऐसे ही जहां जहां रा नहीं आएगा वहां वहां अणा की जगह ना का प्रयोग होगा। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। अब यहां पर द्विवचन में बात करें तो आप देख पा रहे हैं रामो, राम, दो रूप समान है। यहां पर रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम 3 रूप समान है। और यहाँ पर रामयो, रामयो, यहाँ पर 2 रूप समान होने वाले हैं। तो द्विवचन को याद करना हमारे लिए तो बहुत आसान है। रामो, रामो हो जाएगा, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम हो जाएगा, रामयो, रामयो हो जाएगा। लेकिन पहली और अंतिम जो पंक्ति है, जो हमारा एक वचन का स्वरूप है और जो हमारा बहुवचन का स्वरूप है, यहां से इन विभक्तियों को याद करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इन सब सारी विभक्तियों का आज हम लोग इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, गाने के साथ पढ़ने वाले हैं। और हम अपने सभी साथियों से ये आशा करेंगे कि सभी साथी जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे हमारे साथ साथ बोलते रहेंगे और इन सभी चीजों को आप लोग पढ़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे आप सभी लोग वीडियो जब देखेगा तो वीडियो देखते समय हम जैसे जैसे उच्चारण करें, आप लोग भी वीडियो देखते समय उच्चारण करेंगे, ताकि जितना आप बोलेंगे, जितना आप गाएंगे, सारी की सारी चीजें आपकी शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगी और यहां से बनने वाले सभी प्रश्न आप कर पाएंगे। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान,
साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। तो इस प्रकार से आप सभी लोग एक वचन की विभक्तियों का गायन करेंगे, और ऐसे जब आप श्रृंखला में लगातार क्रमबद्ध तरीके से आप गाते रहेंगे तो आपका जो अकारांत शब्द का राम का रूप है वो आपका एक वचन पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। एक बार हम राम का और देव का और बालक का सभी का गाकर कहेंगे, देखिएगा मेरे साथ बोलिएगा सभी लोग। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। देवा देवम देवेन देवाय, देवात देवस देवे देव। बालकाः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात बालकस् बालके बालक। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम। इस प्रकार से आप सभी लोग इन विभक्तियों को याद करेंगे। अब हम लोग द्विवचन के स्वरूप पर बात करते हैं। तो द्विवचन के स्वरूप पर अगर हम लोग बात करें तो 2 बार आपका औकारांत है, 3 बार आपका भ्याम 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 है, और 2 बार आपका यो यो है। और फिर इस प्रकार से जो हमारा द्विवचन की प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन में हे लगने के साथ साथ प्रथमा विभक्ति ही जुड़ जाती है। जैसे रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामे हो हे रामो, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयो रामयो रामो, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयो रामयो हे रामो। इस प्रकार से अंतिम विभक्ति को हम लोग पढ़ेंगे। बहुवचन का जो स्वरूप रहने वाला है मेरे साथ क्लियर करिएगा। रामाः रामान रामै रामेभ्यः, रामाः रामान रामै रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः, रामाः रामान रामै रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः, रामाः रामान रामै रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः, रामाः रामान रामै रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः। तो इस प्रकार से हमने राम शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के स्वरूपों को देखा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से गा पाएंगे, कर पाएंगे। एक बार फिर से हम इन सभी चीजों को रिकैप करते हैं, सारी विभक्तियों को। रामाः रामं रामेण रामाय, रामात राम से रामे राम, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयो रामयो हे रामो, रामाः रामान रामै रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा।
और आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।